राघव रक्ष राम 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 रक्ष कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। प्रेम से कहिए श्री राधा रमण लाल की जय, श्री तुलसी महारानी की जय, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रीमद्भागवत भगवान की जय, जगत जननी गौ माता की जय, जय जय श्री राम निताई गौर हरि हरि गौर प्रेमानंदे हरि हरि पंचकुला में पहली बार आप सबका स्वागत है। स्वयंभू भगवान अकारण करुणा वरुणालय प्रेमामृत रसमूर्ति श्री श्रीमद् राधा रमण देव जी की अत्यंत अनुकंपा से अनुग्रह से हम सबको श्री कृष्ण कथा रस धारा में निमज्जित होने का ये अनुपम सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
श्री राधा संकीर्तन मंडल हमारे सब इसके सदस्य पुराने परिचित ही हैं ज्यादातर। पर इस संस्था का डाकिया बनकर महावीर जी ने हमारे पास मेरे पारिवारिक ही अत्रि जी के माध्यम से लिखित रूप में सेवा महोत्सव में चिट्ठी भेजी। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये निमंत्रण की पुरानी पद्धति थी। आज के जमाने में तो आदमी व्हाट्सएप करता है, महाराज फ्री हो क्या? जनवरी में मैं श्री राधा रमण देव जी के चरण सेवा में लगा हुआ था। उस घेरे में हमारा पुराना एक मकान है जिसकी सारी खिड़कियां श्री निधिवन में खुलती हैं। मैं वहीं बैठा था और आप जी ने मेरे हाथ में वो चिट्ठी दी। पंचकुला का जिसमें निमंत्रण था, निधिवन का सानिध्य, राधा रमण जी का घेरा और लाने वाला स्वयं अत्रि, पर अनुसूया की कमी थी। मैंने श्री राधा रमण चरणार विंदों में प्रणिपात कर सहर्ष इस निमंत्रण को स्वीकार किया। ठाकुर जी से प्रार्थना की कि इस मंडल का ये संकल्प हे गोपाल आप कृपा करके बड़े भाव से पूरा करें। इस बात में कोई संदेह नहीं, हमारे श्री राधा रमण लाल बहुत जल्दी सुनते हैं। ठाकुर जी से ज्यादा अपना आत्मीय सच में इस दुनिया में कौन होगा? चतुश्लोकी भागवत में भगवान स्वयं कह रहे हैं, अहम एव समेवाग्रे न अन्यद यद सत सत परम। वो जीव का मात्र अज्ञान है, भ्रम है। अभी उसने चखा नहीं है, उसने स्वाद नहीं लिया, उसकी दृष्टि मुझ तक पहुंची नहीं है। जैसे आयोजन हो रहा है, प्रचार में सब जगह लिखा है, पर कोई लेमैन आए और उसे मालूम न हो कि समायोजन का व्यवस्थापक कौन है। अच्छा, ये दुपट्टे भी बहुतों के गले में पड़े, मंच पर भी अलग अलग लोग चढ़ गए और चढ़ेंगे, भाई कौन है मालूम नहीं चला। जिसका परिचय कम है वो व्यवस्थापक के विषय में जान नहीं पाएगा। जिसने प्रचार पढ़ा ना हो, जिसकी सूचना कम हो, दुनिया में भगवान के अलावा किसी और को करता वही जीव कहता है, अभी जिसकी सूचना कम है। वास्तव में करने वाला हमारा श्री राधा रमण लाल है।
लीला की बात देखिए कि कहा मैंने महावीर जी से, जिनके साथ पुराना संबंध है, जिनके निवास पर मेरे दादा गुरु जी आए हैं, मेरे पूज्य पिताश्री ने कथा की है। मेरा ये पहला पंचकुला आगमन तो नहीं है, हाँ कथा पहली है। अच्छा, और मैं जरा थोड़ा ज्यादा जल्दी आने के लिए खुश हो गया क्योंकि आपके इस नगर का जमाई हूं। और जमाई को खातिर लेने में चूकना नहीं चाहिए। और जगह तो जमानी पड़ती है, जिसकी अपने आप जमी जमी है, जमी जमाई है, जिसकी जम चुकी है वही जमाई है। तो ठाकुर जी की कैसी लीला कि बस अगला ही दिन था कि यहीं से माता जी और पुनः मेरा परिवार सेवा महोत्सव में आया। तेजस्विनी दीदी का राधा रमण मंदिर प्रांगण में श्री मीरा जी के दिव्य भावों का गायन था। हमारे यहाँ की सांसद श्री हेमा जी का नृत्य था और उससे पहले उन्हें मंच बनाने के लिए, सबके भाव को ठहराने के लिए मीरा जी के भजनों को गाना था, जो उन्होंने बड़ी दिव्यता से निभाई। बस वहां बैठे जिक्र आया कि माता जी ऐसे आपकी जगह से, हमारे ससुराल से एक ये अद्भुत निमंत्रण कथा का आया है। आपके परिजन, मेरे पारिवारिक जन, प्रियजन 7 पधारे थे, जिनमें इस संस्था के साथ जिन्होंने एक सहयोग दिया। ऐसे तो उनकी परंपरा और भक्ति बाबा के प्रति है। श्री थापड़ जी वो भी उस उत्सव में उपस्थित थे। वहीं की वहीं बात जमी, बोले मैं बिल्कुल खड़ा हूं, आप पधारिए। माता जी ने भी कहा मैं भी, मेरे लिए भी जो व्यवस्था हो, उन्होंने भी कहा मेरे लिए भी जो व्यवस्था हो। तो मुझे कितना आनंद हुआ, राधा रमण जी ने निमंत्रण भी भेज दिया और व्यवस्थापक भी भेज दिया। और धीरे 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 ये चर्चाएं हुई, बात हुई। मैं वैसे किसी भी आयोजन की व्यवस्था में इतना ज्यादा नहीं दखल देता, ये मेरा स्वभाव नहीं है। यहां सभा में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं परिकर के, जिनकी शायद गोदी में भी मैं खेला हूं, वो मुझे जानते हैं। पर हां, यहां की व्यवस्था में मैंने पूरा दखल किया हुआ था, सच कहूं तो डंडा किया हुआ था। और मामला ही ससुराल का था, क्या करें। और आज अनेक चर्चाओं के साथ वो दिन हम आप सबके बीच मौजूद है। अब तक ये भवन अग्रवाल भवन था, पर अब से ये श्री वृंदावन है। 3 दिन तक तो श्री वृंदावन ही है, आगे फिर आपकी जिम्मेदारी। वैसे बार बार बुलाओगे तो 2-5 साल में वृंदावन निपटा ही दूंगा। ये स्थापित ही हो जाए। ये नहीं सोचना कि मैं कोई 2-3 साल की अपनी व्यवस्था कर रहा हूं। इसलिए
अगर मूल से विचार करके मैं ये कहूं कि मुझे यहां लाने के पीछे, मुझसे कहलवाने के पीछे, आपसे मुझे बुलवाने के पीछे, मुझे निमंत्रण भेजने के पीछे, सबके द्वारा मिलकर व्यवस्था जमाने के पीछे, ये बात गलत नहीं होगी अगर हाथ है तो श्री राधा रमन लाल का है। और ये बात निश्चित है। महत्पुरुष की संगति ही सत्संग है। गोस्वामी जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, सत्संग भगवत कृपा के बिना प्राप्त होना असंभव है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। दुनिया में बहुत सी वस्तुएं हैं, अगर हमारे पास धन है तो हम उससे उन्हें अर्जित कर सकते हैं। धन कोई सामान्य चीज नहीं है, उसका अपना बल है, उसकी अपनी आवश्यकता है, उसकी अपनी शोभा है। उसके प्रति ग्लानि होना गलत है, क्योंकि वो लक्ष्मी का स्वरूप है। उसका सम्मान होना धर्म है, पर अविवेक से उसका प्रयोग करना ही पतन का कारण है। धन की अपनी आवश्यकता है। बहुत से काम जनोबल से, बहुत सारे लोग चाहिए तब वो होते हैं। बहुत से काम यशोबल से होते हैं। पर मेरे पिताश्री कहते आए हैं, दो चीजें ऐसी हैं, एक हरि कथा श्रवण और एक भगवन नाम स्मरण। ये न देह बल से होता है, न बुद्धि बल से होता है, न तपोबल से होता है, न धनोबल से होता है, न यशोबल से होता है। होता है तो मेरे राधा रमण की कृपा बल से। गुरु भजन विक्रमा। रूप गोस्वामी भक्त रसामृत सिंधु में लिखते हैं, भाई संस्था आयोजन करती है ना, उसने धन दिया, उसने दिया, ये आयोजन क्यों सफल हुआ? सबने उसमें थोड़ा थोड़ा सहयोग दिया तो इतनी व्यवस्था हो पाई। ये यजमान मिला, ये उप यजमान मिला, वो आप सब जानते होंगे, मुझे मालूम भी नहीं। बस सच्ची बात है, भगवान की कथा किसी धनवान के द्वारा दिए हुए धन से संभव नहीं हो सकती, बल्कि अपने सदगुरु के द्वारा दिए हुए भजन से प्राप्त हो सकती। निश्चित रूप से किसी अलवेले की नजर तुम पर पड़ी थी और उसने बिना बोले, बिना जताए, बिना कहे, मुस्कुराते हुए अपने मनके को निचोड़कर अपनी साधना के दो बिंदु तुम पर छिटक दिए थे, और ये उसका प्रभाव था कि आज तुम यहां बैठ के कथा सुन रहे हो। गुरोर भजन विक्रमार्थ। इस बात पर मैं ये बात बार बार कहता हूं, एक भक्त का ये सहज स्वभाव होता है कि अपने जीवन में घटित हुई अनेक घटनाओं को वो ये उपमा देता है कि ये भगवान की कृपा से हुआ। किसी को बहुत बड़ा लाभ हो गया, ये भगवान की कृपा से हुआ। किसी की कोई लॉटरी लग गई, वाह कमाल हो गया।
आज से तो यही रब है। भगवान की बड़ी कृपा है। किसी के मुंडे नु चंगी नू मिल गई, भगवान की बड़ी कृपा है। कोई बहुत बिगड़ा हुआ काम बन गया, भगवान की बहुत कृपा है। या कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होनी थी, रोड सड़क एक्सीडेंट होना था और मैं बाल बाल बचा, अरे महाराज जी, गुरु जी, भगवान की ऐसी कृपा पड़ी, सरकार ने ऐसी दृष्टि करी, बस मैं बाल बाल बच गया। ये अच्छी बात है कि हम इन सब चीजों के ऊपर श्रेय श्री कृष्ण को देते हैं। ये भक्ति की दृष्टि है। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं करते। कृष्ण राम हनुमान श्याम की बात छोड़ो, अरे यहीं देख लो, पंचकुला भरा हुआ है लोगों से, पर हरि की कृपा किस किस पर बरसी है, इस हॉल में बैठे हुए लोगों को गिनकर अंदाजा लगाया जा सकता है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर भी है इस पर भी विश्वास नहीं करते। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा अमेरिका का वैज्ञानिक मरा, स्टीफन हॉकिंस। अखबारों में, समाचारों में, सोशल मीडिया पर वो व्यक्ति छाया हुआ था। बहुत बुद्धिमान था। शायद महीने भर पहले वो गुजरा और उसने पूरा जीवन बिताया इस बात को प्रमाणित करने में कि भगवान नहीं है। वो पैरालाइज्ड था, व्हीलचेयर पे चलता था, मात्र उसकी एक उंगली काम करती थी और कुछ आंखें हिलती थी। चाहो तो उसका नाम आप खोजना, आज के लोग कहते हैं जस्ट गूगल इट। मुझे जब वो गया तो किसी मेरे एक प्रेमी ने मुझे फोटो भेजी, उस पर ऊपर श्री कृष्ण का चित्र था और नीचे उसका चित्र था और उसके चित्र के आगे लिखा हुआ था देयर इज नो गॉड, और श्री कृष्ण अपने मुंह से कह रहे थे देयर इज नो स्टीफन हॉकिंस, या नो यू आर नो मोर, आई एम स्टिल एग्जिस्टिंग। मैंने बहुत भारी नाम लिया है। यही नाम अगर मैं किसी विश्वविद्यालय और स्कूल में ले रहा होता, वो ऐसों का रोल मॉडल है और उसने जीवन लगा दिया इस बात को प्रमाणित करने में कि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है, सब एनर्जीज हैं। पर सच बताओ, ऐसे बहुत से लोगों के पास यश भी है, ऐसे बहुत से लोगों के पास प्रतिष्ठा भी है, ऐसे बहुत से लोग इतिहास में अब अमर भी हो जाएंगे, ऐसे बहुत से लोगों के पास धन की भी कमी नहीं है। इतनी बड़ी शारीरिक विपरीतता के बाद भी वो इतना साहित्य लिख गया, वो उनके पास ऊर्जा की भी कमी नहीं है, संस्कार और ज्ञान की भी कमी नहीं है। इसलिए अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, ये मानना अच्छी बात है, पर जीव अपने कर्म और भाग्य से भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। पर कौन सी ऐसी चीज है जिसे देना भाग्य की भी सामर्थ्य नहीं है? अगर वो मिल सकती है तो मात्र हरि कृपा से मिल सकती है। अगर वो है तो श्री कृष्ण का नाम है और श्री कृष्ण की कथा है। या तो हाथ उठाओ या ताली बजाओ यार, एक काम करो। हम थोड़ा चूक, हमको समझ नहीं, आपको बात अच्छी लगी, मैंने इतनी बात अच्छी आपके सामने पेश की। ताली अच्छी चीज है, मुझे और आनंद आएगा। ताली बजाना आप बजाइए, आप स्वतंत्र हो, मैं आपको कथा में कोई रोक टोक नहीं करूंगा।
अभी ये माता उठ के वहां से परिक्रमा दे के खोज के आके, और सच बताऊं ये 25 साल से सत्संग सुन रही है, फिर भी यहीं आके धमकी। सब मालूम है इसको दादाजी ने कितनी डांट लगाई होगी, पर मैंने कुछ नहीं बोला, मैं आपको स्वतंत्र छोड़ता हूं।